लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार जो 6,000 रुपये की सम्मान निधि देती है, अब उसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा जोड़ेगी और ये सम्मान निधि अब 10,000 रुपये पहुंच जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। विजय जी, यकीनन किसानों की तादाद प्रदेश में और देश में बेहद ज़्यादा है, ऐसे में इसे राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है क्योंकि एक बड़ा तबका इससे प्रभावित होने जा रहा है। बिल्कुल सोहेल, और ये किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से की गई है। और जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार दे रही थी 2019 में से पहले इसका ऐलान किया था केंद्र सरकार ने, और उसमें 2 महीने 3 महीने के अंतराल में 6,000 रुपये किसानों के खाते में सीधे उनके खाते में पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की थी। और अब इसमें 4,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से जोड़े जाएंगे और वो सीएम सम्मान निधि या उसे सीएम कल्याण निधि, इस तरह से राज्य सरकार ने इसका नाम दिया है। और ये अब कुल 10,000 रुपये किसानों के खाते में पहुंचेंगे और ये भी सीधे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है डीबीटी योजना, उसके तहत किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और किसानों को राहत देने के लिए, और जिस तरह से इस समय पिछले 2-3 दिनों से किसानों के मसले को लेकर संसद में भी हमने देखा कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है और सरकार की तरफ से जो 3 बिल पेश किए गए थे, तो एक किसानों के हित में, किसानों के हक में एक राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला बिल्कुल कहा जा सकता है। और विजय जी, अब इस खबर को ज़रा राजनीतिक चश्मे से अगर देखने की कोशिश की जाए, क्या आपको लगता है दरअसल किसान भी वो मुद्दा है जो उपचुनाव में बेहद तेज़ी के साथ उठेगा? कांग्रेस एक तरफ दावा करेगी कि हमने किसानों को राहत दी और बीजेपी इसके मुखालिफत में है। ऐसे में ये दावा भी अब पुख्ता हो जाएगा बीजेपी की तरफ से कि हम आपकी ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, ये मैं राजनीतिक रूप से और सियासी मायने से इसे हम समझें सोहेल, तो किसान कर्ज माफ़ी का जो मसला था 2018 विधानसभा चुनाव से पहले, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई इस तरह से इस उपचुनाव के लिए करती हुई बीजेपी सरकार नज़र आ रही है। किसानों को जो कर्ज है वो तो माफ़ नहीं किया, लेकिन किसानों को अतिरिक्त सुविधा जो है इस तरह से 4,000 रुपये दी गई है। यानी कि ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि किसान कर्ज माफ़ी का जो तोड़ है वो इस तरह से निकाला गया, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि किसान कर्ज माफ़ी 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ किया था कांग्रेस सरकार ने। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि वो केवल प्रमाण पत्र दिए थे, उसमें पैसा बैंकों तक नहीं पहुंचा था। तो फिर ये दावे और जो आरोप और प्रत्यारोप है, इनके बीच में बीजेपी सरकार यदि 4,000 रुपये हर किसान के खाते में जमा कर रही है तो एक तरह से ये सियासी दांव ही कहेंगे। उपचुनाव के मद्देनज़र हम बात करें, सियासी तौर पर इसे देखें, लेकिन चूंकि ये सरकार का फैसला है तो ये आने वाले दिनों में भी प्रभावी रूप से लागू रहेगा। इन्हें उपचुनाव के नज़रिए से देखें तो ये 2 तरह से काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी राहत, बड़ा फैसला किसानों के लिए। सम्मान निधि की राशि में अब राज्य सरकार अपनी तरफ से 4,000 रुपये जोड़ेगी। केंद्र की तरफ से मिलने वाले 6,000 में ये 4,000 रुपये जोड़कर अब कुल किसान को मिलने वाली रकम 10,000 रुपये हो जाएगी। सम्मान निधि के तौर पर यह रकम किसानों को दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका ऐलान किया।